उसके बाद आता है जॉब्स। देखो जॉब्स के मामले में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि वहां से आते ही आप सीधा हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जो भी यूके आना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप यूके आने की सोच रहे हैं और अगर आपके दिल में एक भी क्वेश्चन है, या फिर कह लो कि भाई डोंट कम टू यूके इफ, अगर डोंट कम टू यूके तो हो गया, इफ क्या है, इफ में काफी सारी कंडीशंस हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी एक कंडीशन लागू होती है तो आपको अपना डिसीजन फिर से सोचना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मत आओ डेफिनेटली, लेकिन वो ये कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो आज उस जितनी भी सारी वो इफ वाली कंडीशंस हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। 5-6 तरह की डिफरेंट चीजें हैं जिनके ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर आप यूके या किसी भी ओवरसीज कंट्री में पढ़ने के जाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स बिफोर मूव टू एनी कंट्री, वेदर फॉर स्टडीज, वेदर फॉर प्रोफेशनल पर्पसेज और वेदर यू वांट टू गेट सेटल्ड इन दैट कंट्री। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं मैं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, जहां पे मैं ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, जिससे उनकी हेल्प हो सके, वो एक राइट डिसीजन अपने करियर की तरफ ले सकें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई हाँ, उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यू विल ऑलवेज फाइंड really worthwhile videos. You will always find very good content on this channel which will help you, support you in your life. तो सबसे पहली बात हम करते हैं भाई, अगर आप यूके जैसी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज आती है वेदर एक ऐसी चीज है कि भाई वहां पे और यहाँ पे डिफरेंट वेदर होता है। भाई समर्स में अगर देखा तो गर्मियां, यहाँ पे गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना आता है, 32-33 डिग्री, ज्यादा कभी कभी 34 चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा अपनी कंट्री में गर्मी होती है काफी। यहाँ पे ठंड के टाइम में कभी -2 भी चला जाता है, -5 भी चला जाता है, -8 भी चला जाता है। तो मेक श्योर जो ठंड वाला पीरियड होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे बारिश क्या होती है, बारिश बहुत टाइम तक होती रहती है, काफी टाइम बारिश होती है। तो मेक श्योर उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 200 दिन बारिश होती होगी, ये एवरेज, मतलब 200 से ज्यादा ही होती है, लेकिन चलो मैंने छोटा एवरेज ले लिया कि 200 दिन बारिश होती होगी। तो मेक श्योर इस चीज को ध्यान में रखें कि भाई अगर आपको बारिश पसंद नहीं है, अगर आपको ठंड के 3-4 महीने या 5 महीने पसंद नहीं है, तो मेक श्योर डू कंसिडर दिस। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद है तो मस्त है कंट्री, तो आपके लिए टिक हो जाता है कि भाई हाँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी चीज हम बात करते हैं होम सिकनेस एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि भाई आप अपनी कंट्री में अपने परिवार के साथ रह रहे थे और आपको उसकी आदत पड़ी हुई है, आप कहीं और जाके अकेले नहीं रह सकते, आपको वो रहना सोच के ही आपको बड़ा अजीब सा रोना सा आता है, तो ऐसी कुछ फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली आपको फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे जब, डेफिनेटली शुरू में तो आपको होम सिकनेस फील होगी, ये तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं इंडिया में जब रहता था तो भाई मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ता था या स्टूडेंट था तो उस टाइम में फैमिली के साथ रहता था। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके मुझे वो होम सिकनेस वाली फीलिंग पीक पे फील हुई। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं फील हुई, क्यों, या कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कम फील हुई, जैसे कि भाई क्योंकि वो अपने ऑलरेडी जब डिग्री वगैरह कर रहे थे तो वो हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। तो उसके बारे में ध्यान रखना, डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में भी सोचना आप। तीसरी चीज होती है भाई हाउस होल्ड वर्क, या फिर खाना बनाना, या फिर आपका जो यहाँ पे जो हेल्प होती है जो घर के अंदर, वो वाली चीजें। जैसे इंडिया में अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का डेफिनेटली क्या आप क्या देखते हो कि भाई ऐसी पीजी वगैरह देख लेते हो, जहाँ पे आप रहने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आपको कुक वगैरह होता है जो खाना वाना बना के दे देता है, और आप आराम से अपना चाहे पढ़ाई के वक्त भी आप पीजी में ईजिली रह सकते हो, और आपका कुक वगैरह खाना वाना बना देता है, तो ईजी हो जाता है सब कुछ। साफ सफाई का आपको ध्यान सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस कंट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पीजी वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आपको कुक वगैरह रखते हैं यहाँ पे लोग। नहीं, कोई नहीं रखता, मैंने तो रखा नहीं है, ना मेरे किसी जान पहचान किसी ने कोई कुक रखा हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप लोगों को अपनी जो लुक आफ्टर है, या मतलब कपड़े हो गए, या बाकी अपने रूम की सफाई और सफाइयाँ, ये सारी की सारी खुद करनी पड़ेंगी। अगर आप इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रहते, डेफिनेटली आपकी फैमिली में जो भी है जो आपको लुक आफ्टर करता है, जैसे कह लो कि मदर है या फिर सिस्टर है या फादर है, जो भी करते थे वो यहाँ नहीं होंगे, तो आप अकेले होगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे आके आपको ये सारी चीजें खुद से करनी है। मैं कहूँ पर्सनली, अगर मेरी राय, तो मैं भाई शुरू में आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि भाई आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तो बहुत अच्छी फील है। मैं इसको तो कभी भी मान के कहीं ना जाने के लिए कहीं जा रहा हूँ अगर, और मेरे को लगे कि भाई नहीं यार मेरे को ये सारे काम करने पड़ेंगे इसलिए मैं माना जाऊँ, मैं ऐसा कभी नहीं लूंगा। तो मेक श्योर अगर ये आप सोच रहे हो तो इसको ज्यादा घबराना मत। एक बार शुरू में फील होगा आपको कि भाई यार इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज के साथ अगर
अगर काम करोगे, अगर आप थोड़ा वो टाइम मैनेजमेंट को यूज करके काम करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी इजी टास्क फॉर यू। सो ये था तीसरा। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे जब आओगे तो कल्चर शॉक होगा। जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आएंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पे इंग्लिश, अगर आपकी मदर टंग है नहीं, इंडिया में हम रहते हैं तो मदर टंग डेफिनेटली, हम या तो पंजाब से तो पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा से हरियाणवी बोलते हैं, दिल्ली से हिंदी बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं हम, ठीक है। या फिर अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो उर्दू लैंग्वेज का यूज़ करते हो, तो इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो जब यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली यू विल स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पे जब आप आओगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी हर जगह, कि भाई आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ पे भी आप इंग्लिश में बात करोगे, किसी स्टोर में काम कर रहे हो वहाँ पे भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में शुरू में हिचकिचाहट होगी, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। एक बार जब आप बोलना शुरू कर दोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था मेरी इंग्लिश ऐसी थी हमेशा से कि भाई मैं इंग्लिश में जब 12th में पास हुआ था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब प्री बोर्ड तक मेरे 33 नंबर आते थे, बोर्ड में जाके मेरे ठीक नंबर आ गए थे। लेकिन वही है कि भाई मुझे भी डर था इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पे आके जब आप बोलना शुरू करते हो, जब आपको लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है, आपको इंग्लिश में बात ही करनी है, जब आप फंस जाते हो उस चीज में, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बात करने का। मेक श्योर लेकिन लर्निंग मत छोड़ना, कीप रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश सुनते रहो, अपनी स्किल को स्किल अप करते रहो, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कल्चर शॉक जो होगा यहाँ पे, कल्चर शॉक क्या होगा भाई, जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में बाहर बैठते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं गली में निकलोगे देखोगे आंटियां बाहर बैठी हुई हैं, बातें करने में लगे हुए हैं, इस तरह का माहौल होता है, भीड़ बहुत होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, घरों के बाहर कोई बैठा हुआ नहीं मिलेगा, कोई वो ऐसे फीलिंग, ऐसा माहौल मिलेगा ही नहीं आपको, भीड़ भी नहीं होगी, शांत शांत होगा। शुरू में तो आपको लगेगा यार ये कहाँ पे आ गया मैं, ये तो बहुत शांति है यहाँ पे तो मेरा दिल ही नहीं लगने वाला। लेकिन टाइम के साथ साथ इट विल बी ओके, मतलब 1 महीना 2 महीना वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के माहौल में, काफ़ी शांत माहौल में नहीं रह सकते, तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन। लेकिन मैं पर्सनल अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 महीने में आप नॉर्मल हो जाते हो, यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के, ठीक है। पांचवी चीज हम बात करते हैं कि भाई यहाँ का यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई वगैरह आप करोगे तो पढ़ाई वगैरह क्या। पांचवी चीज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाई वगैरह करोगे, स्टडी जो पैटर्न होगा, डेफिनेटली वो स्टडी पैटर्न डिफरेंट होगा इंडिया के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बेस पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, तो असाइनमेंट्स वगैरह में तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पढ़ाई होती है। जैसे इंडिया में होता है एग्जाम फॉर्मेट होता है, यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट नहीं होता है, एग्जाम भी होते हैं तो ओपन बुक एग्जाम होते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मेट होगा, डिफरेंट वे ऑफ स्टडीज होगी। तो डेफिनेटली आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के दूसरी चीज सीखने के लिए आपको एक अपने आप को मोटिवेशन देनी पड़ेगी, अपने आप को इंस्पायर करना पड़ेगा कि यस आई हैव टू लर्न दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी फॉर्मेट, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। प्रोफेशनल्स के लिए बता दूं कि भाई आप लोगों को तो अगर कुछ पढ़ रहे हो तो चाहे ऑनलाइन वगैरह, आपके लिए तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक ऐसा है जो स्टडी फॉर्मेट में आप लोगों को डिफरेंस देखने को डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ फिर से, यूज टू हो जाओगे आप, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट्स नॉट समथिंग कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते या अपने आप को सिखा नहीं सकते, आप इजीली सिखा सकते हो अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब्स। देखो जॉब्स के मामले में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि वहां से आते ही आप सीधा का सीधा ऐसे पैसे कमाने लग जाओगे, जो भी आपने लोन वगैरह लिया है वो तुरंत की तुरंत पे कर दोगे, तुरंत की तुरंत आप तो मोटे पैसे इंडिया में भेजने शुरू कर दोगे या अपनी कंट्री पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दोगे या बांग्लादेश, जहां से भी आप हो, तो ये डबल थिंक करना इसके बारे में, ऐसा नहीं होता। रियलिटी इज डिफरेंट देन व्हाट यू सी ऑन मूवीज। जो मूवीज वगैरह आपको दिखाती हैं कि भाई वहां पे जाते ही कनाडा हो चाहे यूके हो, कहीं पे हो, वो बंदा जो है काम करने लग गया और तुरंत की तुरंत पैसे भेजने लग गया, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी इज अ डिफरेंट पिक्चर। क्या पता आप इस सिनारियो में अभी आ रहे हो क्राइसिस के टाइम पे, तो आपको 2 महीने जॉब ना मिले, 3 महीने ना मिले, 4 महीने ना मिले, क्या पता आते ही मिल जाए, डिपेंड है यार, ठीक है। तो मेक श्योर ये ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा कि आप आते ही यहाँ पे इतना पैसा कमाने लग जाओगे, आप वापस भेजने लग जाओगे, क्योंकि यू विल बी अलाउड टू वर्क एज अ पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ये सिचुएशन। और जॉब कई बार नहीं भी मिलती, और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है कि प्रोफेशनल्स के लिए वो ये सोचें कि भाई हमें तो है ना अपनी फील्ड की जॉब करनी है। अगर वो वहीं से जॉब लेके आ रहे हैं, जॉब के बेस पे हो यहाँ मूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सोचने की जरूरत नहीं है जॉब की। अगर यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर कोई सोच रहा है कि भाई प्रोफेशनल ऑलरेडी और वो डेटा साइंस का कोई कोर्स करने के लिए आ रहा है, सोच रहा है ओ मुझे तो डेटा साइंस की जॉब करनी है जाते ही, तो ऐसा नहीं होता है भाई। डेटा साइंस की जॉब अगर पार्ट टाइम में मिलनी तो डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप डेटा साइंस वगैरह, डेटा एनालिटिक्स या कुछ भी, यार नर्सिंग की भी आपको करने ले आ रहे हो, नर्सिंग की जॉब तो आपकी पढ़ाई फिनिश करके उसके बाद मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो आपको पार्ट टाइम वगैरह जॉब्स वगैरह करने के लिए, हर जॉब्स के लिए यू शुड बी रेडी कि भाई अगर आपकी चाहे क्लीनिंग की जॉब हो, चाहे रेस्टोरेंट की जॉब हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, अगर आप उस ओपन माइंडसेट के साथ आओगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। अगर आप इस माइंडसेट के आओगे नहीं यार मैं तो है ना इस तरह की जॉब नहीं कर सकता,
यार मैं तो उस तरह की जॉब नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसी जॉब करने में मजा नहीं आता, मुझे तो भाई थोड़ी सी मुश्किल होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको अपनी पसंद के हिसाब से जॉब मिलने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि भाई जॉब पड़ी हुई है कि आपको इजीली से मिल जाएगी। तो लेकिन अगर ओपन माइंडसेट है, यू आर ओपन टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने में थोड़ी आसानी हो सकती है और इजी हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहना। यही था भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता था कि भाई इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि भाई आप नहीं कर सकते या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, देन इसका जो मैंने टाइटल आपने देख लिया, डोंट कम टू यूके इफ। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको तंग कर रहा है, आपको सता रहा है, तो डीमोटिवेट मत हो, ये मत सोचो कि नहीं यार ये होगा ही नहीं। If you give your 100%, if you give your hard work in, then definitely you can change your mindset. So make sure, think about it over again and again and do some research, do study around it and then find out कि भाई किसी और ऐसे एग्जांपल्स देखो कि भाई किसी और के साथ ऐसे हुआ हो कि भाई उसको होम सिकनेस की प्रॉब्लम थी, हाउ ही कोप अप विद दैट होम सिकनेस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को लो। कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम तो है वो, बट प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू डू लिटिल बिट रिसर्च, टू लुक अराउंड, टू सी व्हाट आर द रीसेंट एग्जांपल्स, व्हाट आर द प्रीवियस एग्जांपल्स यू कैन फाइंड अराउंड दैट प्रॉब्लम, एंड देन ओनली यू कैन फाइंड अ गुड सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ यू शुड टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो यही था भाई इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई अगर आप यूके आ रहे हो तो क्या क्या चीजें आप फेस कर सकते हो या क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो जो कि आपको एक अवेयर करे, आपको रेडी रखे, आपका माइंड जो है उन सारी चीजों के लिए रेडी रहे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट था इस वीडियो में, तो डेफिनेटली डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट। तो वेट किसी चीज कर रहे हो यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए के साथ, तब तक के लिए बाय।